आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर, नवरात्रा के पावन अवसर पर आपका अभिनंदन और स्वागत। आज आपके सामने मुखातिब हुए हैं ऐसे दो विषयों को लेकर के। आज झारखंड में भयावह स्थिति है, भयावह। पूरे जनवरी से लेकर अब तक 1200 बच्चियों के साथ, माताओं, बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। औसतन अगर मानिए तो प्रत्येक दिन 5 हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। उसी प्रकार से दहेज प्रथा पर 107 हमारी बहनों को हत्या की गई है। डाइन बिसाही पर 16 हत्याएं हुई हैं। औसतन अगर मानिएगा तो 5 प्रत्येक दिन बलात्कार की घटना घट रही है। और हत्या की बात कीजिएगा तो औसतन प्रत्येक दिन 5 हत्याएं इस झारखंड सरकार में, राज्य में हो रही है। हाल के 2 ऐसी घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं आपके सामने। बरहेट साहेबगंज जिला का विधानसभा, साहेबगंज जिला के अंतर्गत बरहेट में पतना में एक आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं। और उस बच्चे के माता पिता जो आदिवासी समाज के अशिक्षित हैं, वो थाने के दरवाजे में जाकर के इस घटना की जानकारी देती है। उसकी मां देती है और कहती है कि हमारी बेटी की हत्या हो गई है और उसके घटना के मूल कारण है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। थाना के अधिकारी उसे कहते हैं कि जाओ, ये कोई छोटा मोटा मामला है, तुम गांव में ही जाकर के इन चीज़ों को सुलझा लो। और वो महिला बार बार जाकर के थाने में इस बात को दरखास्त देती है, बोलती है, अपने दर्द को बयां करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको बार बार यही कहता है कि जाओ और गांव चले जाओ। उसके माता पिता जाकर के अपने बच्ची को मट्टी में, गड्ढे खोद करके अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। उसके बाद थाने में वहाँ के अधिकारी उसके माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बलात्कार की घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगे। जब मैं दुमके में था, जब मुझे जानकारी मिली, मैंने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात की और उन लोगों ने भी कहा कि हत्या की घटना है, बलात्कार की घटना नहीं है। मैं वहाँ के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त से फ़ोन करने के बाद मैंने 3 बातें को उनके सामने रखने का आग्रह निवेदन किया कि बच्ची का पोस्टमार्टम एक कमेटी के द्वारा, एक टीम के द्वारा हो, जिसमें मिनिमम 3 लोग रहें। कि मुझे शंका था कि सरकार और प्रशासन के माध्यम से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मुझे संदेह था कि अगर एक डॉक्टर उसके पोस्टमार्टम करेगा तो कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा है। दूसरी बात हमने कहा था कि उसका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी से हो। और तीसरा, हमने उन प्रशासन लोगों से कहा था कि उसका विसरा
का डिपॉजिट समुचित ढंग से रखना चाहिए। पहले तो प्रशासन के लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर प्रदेश स्तर नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर हम राष्ट्रपति के पास भी दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भी जा कर के इन चीज़ों का रखने का काम करेंगे। और अफसर महोदय, आप सब लोगों की पोल भी मैं खोलने का काम करूँगा। प्रशासन फिर जो हम लोगों ने मांग किया था, प्रशासन ने उसी स्तर पर उसी तरीके से उसकी पोस्टमार्टम की, और जो हम लोगों ने आरोप लगाया था कि इसकी बलात्कार की घटना घटी है, वो सच साबित हुई। तो उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के का पूर्णतः समर्थन है। जनता व्याकुल है, जनता आक्रोशित है, और आक्रोशित इसलिए है, बेरमो में एक तरफ शांति और अशांति की लड़ाई चल रही है। शांति का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार, तो दूसरे तरफ बेरमो में कांग्रेस का उम्मीदवार अशांति की ओर उस क्षेत्र को ले जाना चाहता है। उसी प्रकार से दुमका में मैं कल एक बयान पढ़ रहा था बसंत सोरेन जी का। बसंत सोरेन जी कह रहे थे कि दुमका में जो रामगढ़ में घटना घटी है उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो समाज के बीच में छोड़ देना चाहिए। ये कैसी बात है? इस राज्य के संविधान, कानून, सीआरपीसी, आईपीसी पर उनको विश्वास नहीं है। उतना ही नहीं है, अगर उनको इस पर भी विश्वास नहीं है तो राज्य के मुखिया आज उनके भाई, इसका मतलब अपने भाई पर भी, उनके भाई के सरकार पर भी उनको विश्वास नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कैसा राज्य बनाना चाहते हैं? किस प्रकार का राज्य को ले जाना चाहते हैं, जहां पर कानून पर, संविधान पर, न्याय पर, न्यायालय पर विश्वास न हो? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपनी ओर से इतनी बात कहना था। आपको किसी